हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पार्ट टू के बारे में। पार्ट वन में हमने बात की थी दो ऐसी वेबसाइट के बारे में जिससे हम अर्निंग कर सकते हैं। ओके, अब पार्ट फर्स्ट को सीन कर सकते हैं अगर आपने पार्ट वन सीन नहीं किया है। सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे कि मैंने अपना अकाउंट कैसे क्रिएट किया। मैंने आपको बताया था कि अगर आपका ग्रेजुएशन हो गया है तब भी आप इससे अर्निंग कर सकते हैं, अगर आपने ट्वेल्थ पास किया है तब भी आप इससे अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, आपको क्वेश्चन की नॉलेज नहीं है, तब भी मैं आपको बताऊंगी आपको आंसर कहाँ से मिलेंगे और आप एज इट इज उसको टाइप करके आंसर दे सकते हैं बिल्कुल करेक्ट वे में। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मेथड कैसे होने वाला है। तो आपको बस कंप्लीट प्लेलिस्ट देखनी है और डेफिनेटली आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। बस आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए और आपको लगन होनी चाहिए कि हाँ करना ही है ये मुझे, तो आप डेफिनेटली इसको कर लेंगे। थोड़ा सा मेहनत लगेगी, अदरवाइज आप इससे कर लेंगे। जब भी एक बार स्टार्ट हो जाएगा फिर ये फ्लो में रहेगा। और ये इंटरनेशनल वेबसाइट है तो ये बंद नहीं होने वाली है कि ये इंडिया की है, कभी चल जाएगा कभी नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसमें अगर आप अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं तो आपका यहाँ पर लॉन्ग टाइम तक इस पे वर्क करते रहेंगे। अगर आप कोई जॉब भी कर रहे हैं, 40-50 थाउजेंड की भी जॉब कर रहे हैं, अगर आप यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, कुछ अर्निंग कर लेंगे, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो हम आज बात करेंगे कि मैंने अपना अकाउंट कैसे बनाया था। इस पे 2020 में मुझे पता चला कि check.com पे हम क्वेश्चन करते हैं और हमें उसका अमाउंट मिलता है। 2020 में मैंने अपनी ईमेल आईडी से इसको मैं रजिस्टर कर लिया। इसको रजिस्टर करते हैं, चेक एक्सपर्ट बनना है हमें, तो चेक एक्सपर्ट गूगल पे डालेंगे और वहां पर मैंने स्टार्ट कर दिया। 2020 में मैंने ये स्टार्ट किया था। उसके बाद मैंने अपनी ईमेल आईडी फोन से इसको रजिस्टर करने के बाद तो वहां पर इसमें एक टेस्ट होता है, तो उसमें 20 क्वेश्चन आए थे मेरे पास टेस्ट में। तो वो 20 क्वेश्चन जैसे मैंने किए तो क्वेश्चन इतने हार्ड थे, वो यूट्यूब पे या फिर गूगल पे आपको नहीं मिलते। यानी वो इंडिया की बुक में भी आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, वो यूएसए के क्वेश्चन होते हैं, बहुत टफ पोस्ट ग्रेजुएशन तक के क्वेश्चन होते हैं। क्योंकि जब वो टेस्ट लेते हैं तो हार्ड क्वेश्चन देते हैं, बाद में इतने हार्ड नहीं, बस बाद में तो बच्चे पूछेंगे आपसे। तो बच्चे हार्ड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और इजी भी पूछ सकते हैं, तो आप हार्ड को स्किप कर सकते हैं और इजी कर सकते हैं। बट टेस्ट में आपको करने होंगे 20 क्वेश्चन। 20 में ऐसा नहीं है कि आपको 20 के 20 सही करने हैं, उसमें से कुछ क्राइटेरिया 14-15 क्वेश्चन आपको करेक्ट करने हैं। अगर आपने इतना कर दिया तो आप उस टेस्ट में पास हो जाओगे। तो 2020 में मैंने अप्लाई किया तो उस टेस्ट में मैं फेल हो गई थी, उस वो टेस्ट में पास नहीं कर पाई। उसके बाद 2021 में आई वॉज पीजीटी इन भारतीय अकेडमी स्कूल में, एक पीजीटी थी भारतीय अकेडमी स्कूल में। बट कोरोना का टाइम था तो हम ऑनलाइन वर्क कर रहे थे, तो उस टाइम फिर मैंने एक बार सीन किया कि हम यहाँ पर प्रोफाइल बना सकते हैं। उसके बाद मैंने प्रोफाइल बनाया अपना एक। उसके बाद जब मैं उसमें ईमेल आईडी फिल कर रही थी अपनी पुराने वाली, तो वो रजिस्ट्रेशन बोला था कि आपने पहले रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो यानी यहाँ से आपके लिए एक बेनिफिट हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, अपनी दूसरी मेल आईडी बनाई, उससे रजिस्टर किया। तो आपको फायदा क्या होगा, यहाँ से आपको ये फायदा होगा, अगर आप एक बार टेस्ट में क्लियर नहीं कर पाए तो आप दोबारा से ईमेल आईडी बना सकते हैं अपनी, और उसके दोबारा दोबारा आप टेस्ट को दे सकते हैं दूसरे नंबर से अपलोड करने के बाद। स्टार्टिंग में मैंने क्या किया, नेक्स्ट टाइम जब मैंने किया तो मैंने दूसरी ईमेल आईडी बनाई, अपना दूसरा नंबर लिया और उससे मैंने अपना रजिस्टर कर लिया उस पर। फाइनली मेरे पास 20 क्वेश्चन आ गए। 20 क्वेश्चन मुझसे आंसर नहीं आते थे, वो बहुत हार्ड थे। मैंने एक फोन और लिया और गूगल की हेल्प स्टार्ट की। जो क्वेश्चन उसमें थे वो क्वेश्चन इतने हार्ड थे, वो आपको यूट्यूब पे गूगल पे कहीं नहीं मिलेंगे। इनफैक्ट आपको बुक में भी वो क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। वो क्वेश्चन किसके होते हैं, जो check.com पे स्टूडेंट ने पूछे हैं वो हैं, या फिर जो पेड वर्जन के ही क्वेश्चन होते हैं। यानी कोई क्वेश्चन यूएसए के बच्चे हैं, जो बाहर के बच्चे पूछते हैं क्वेश्चन, तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो पेमेंट देके क्वेश्चन का आंसर कराती है, उन कंपनी के हैं जो कि हाइड रहते हैं हमारे पास गूगल पे, तो उनके आंसर नहीं मिलेंगे। तो उनका एक मेथड ये भी है, या तो आप चैट जीपीटी की हेल्प ले लें कि यहाँ से हमें आंसर मिल जाए अगर करेक्ट मिल जाए, या फिर एक brainly.com वेबसाइट आती है, तो वहां पर हमें लास्ट वाला आंसर मिल जाता है, सारे एमसीक्यू होते हैं, तो हम टिक कर सकते हैं आराम से। अगर ऐसा भी नहीं है तो मैं आपको एक ऑप्शन बता रही हूँ, check.com एक सब्सक्रिप्शन देता है 200 या 300 की रेंज में, तो आप वो सब्सक्रिप्शन ही परचेज कर लें। उस सब्सक्रिप्शन पे परचेज करने के बाद आप क्या करें, वहां से आपको सारे आंसर मिल जाएंगे, आप उस टेस्ट को पास कर लोगे आराम से। फाइनली मेरा टेस्ट कंप्लीट हो गया था, 20 क्वेश्चन थे, मैंने नेट की हेल्प लिया था, तो वहां से मेरा क्वेश्चन वो पास हो गया। मैं कुछ क्वेश्चन मैंने किए, कुछ क्वेश्चन मैंने नेट की हेल्प से लेके मैं फाइनली फर्स्ट राउंड में पास कर लिया। रात के टाइम मैंने स्टार्ट किया था टेस्ट करना। उसके बाद मेरा फिर आ गया गाइडलाइंस आई। कुछ गाइडलाइंस क्या होती है, जैसे check.com एक कंपनी है, तो check.com कंपनी में उसके कुछ अपने रूल्स हैं कि जैसे कोई यूएसए का स्टूडेंट है तो वहां पर ऑनलाइन वर्क होता है, तो अगर वहां पे लिखा हुआ है क्वेश्चन पे 2 पॉइंट्स,
3 पॉइंट्स, यानी बच्चा एग्जाम दे रहा है और एग्जाम के क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। दैट मीन्स एसएमई जो वर्क कर रहा है, यानी जो बच्चे मैं वर्क करके बता रही हूँ, तो मुझे उसका वो आंसर नहीं बताना क्योंकि वो एग्जाम से रिलेटेड है, या फिर वो किसी एक क्वेश्चन पे एग्जाम लिखा हुआ है, या किसी क्वेश्चन पे किसी चीज का लोगो लगा हुआ है, यानी कि कुछ प्रमोट कर रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमें नहीं करने हैं। या फिर कोई क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, हमने अपने तरीके से कर दिया, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमें नहीं करने हैं। ये कुछ गाइडलाइंस है, तो इस टाइप की गाइडलाइंस आएंगी 2-3 पेपर की, उनको रीड करना है। उनको पढ़ने के बाद फिर एक और गाइडलाइन टेस्ट होगा। तो जो गाइडलाइन टेस्ट है, आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है। मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूं गाइडलाइन टेस्ट की, उसमें सारे क्वेश्चन होंगे, आप वहीं से देखना और डायरेक्ट टिक करते चले जाना। गाइडलाइन टेस्ट में कोई भी इशू नहीं है, मैं एक क्वेश्चन भी बना दूंगी और आपको बता भी दूंगी कि कौन कौन सा क्वेश्चन हमें करना है गाइडलाइन टेस्ट में और क्या नहीं करना, क्या इनका वर्क रहता है, चेक.com की क्या गाइडलाइंस है। उसके बाद मैंने क्या, मेरा गाइडलाइन टेस्ट भी पास हो गई मेरा। तो उसके बाद गाइडलाइन टेस्ट के बाद इन्होंने बोला कि आपको अब अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपकी बैंक अकाउंट की बुक, आपकी डिग्री, ग्रेजुएशन डिग्री, क्योंकि मैं तो डायरेक्ट अप्लाई कर रही थी। तो उसके बाद मेरे से, तो उस टाइम पे मेरे पास फोन था, लैपटॉप नहीं था, फोन से मैंने अप्लाई किया था, तो मुझे ये भी नहीं पता था पीडीएफ कैसे बनता है। मैंने यूट्यूब की हेल्प ली, यूट्यूब ने बताया कि यहाँ से आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करो, यहाँ से बनाओ पीडीएफ, सबका पीडीएफ बना लिया अच्छे से। उसमें देख लगता है कि आपको कैसा फोटो देना है, तुमने हाथ में लेके वो बताएगा, जब आप फोटो सबमिट करेंगे तो वहीं पे बता देगा कि अपने हाथ में आपको डिग्री लेना है और फिर कंप्लीट फोटो लेना है, अच्छे से फोटो क्लियर होना चाहिए। लेने के बाद सभी फोटो ले लिया, उसने बोला जेपीजी में। फिर यूट्यूब पे गए, यूट्यूब पे जाने के बाद फिर दोबारा से उनको अच्छे से जेपीजी में कन्वर्ट किया, ऐप डाउनलोड करके, फिर उसको कन्वर्ट, फाइनली वो सारे के सारे मैंने 5 डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक थी और डिग्री थी हमारी और एक फोटो था। ठीक है, अगर साइन कहेंगे तो आप साइन भी करके वहां पर सबमिट कर सकते हैं, जो भी वो डॉक्यूमेंट बोलेंगे, मेनली यही डॉक्यूमेंट, इसके अलावा कुछ नहीं था वहां पे। फाइनली ये भी मेरा सबमिट हो गया था, नाइट में मैंने नहीं किया था। उसके बाद फिर उनके पास उनका एक मैसेज आया, वी विल रिव्यू योर प्रोफाइल, कि हम रिव्यू करेंगे प्रोफाइल तुम्हारी, तुमने अपना फोटो लगाया है, अपनी ही डिग्री लगाई है, ऐसा तो नहीं है कुछ भी ऐसे ही लगा दिया, वो एक बार चेक करते हैं। उसके 7 डेज के बाद मेरे पास मैसेज आ गया था कि यू आर सिलेक्टेड ऑन चेक.com, कि आप सेलेक्ट हो गए हैं चेक.com के ऊपर, और ये आपकी ईमेल आईडी है और ये आपका पासवर्ड है। और उन्होंने बोला था कि आप 3 मंथ के बाद काम स्टार्ट कर देंगे। जैसे मेरा फरवरी में था, फरवरी मार्च में मैंने दिया था एग्जाम 2020 में, उसके बाद उन्होंने अगस्त में बोल दिया था कि आप अगस्त से स्टार्ट करेंगे अपने वर्क को, अभी नहीं करना है। तो मैंने अगस्त में, जब वो अगस्त आया तो फिर मेरा ईमेल आईडी आई और पासवर्ड, मुझे ये भी नहीं पता था कि हम इसको कैसे स्टार्ट करते हैं, मतलब कैसे एक्सपर्ट पे लॉगिन करेंगे, बट वहां पर उनका मैसेज आता है ईमेल आईडी पे कि आपके क्वेश्चन आ गए हैं, आप क्लिक हियर कर लें यहाँ पे। तो मैंने क्लिक हियर वहीं से किया, अपना पासवर्ड डाल दिया और क्वेश्चन आने स्टार्ट हुए। यानी कि फिर मैं स्टार्ट करती थी मॉर्निंग में, तो उस टाइम क्वेश्चन नहीं आते थे, नून में करती थी, उस टाइम क्वेश्चन नहीं आते थे। तो उसका एक पूरा मेथड है जो मैं आपको समझाने वाली हूँ, जो मैंने वहां पे फेस किया। बट उसके बाद लास्ट में, आज के टाइम पे मैं 9, 10, 12 क्वेश्चन इजीली 4-5 आवर्स में कर देती हूँ। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे मुझे बहुत प्रॉब्लम थी, क्योंकि उस टाइम पे ये प्रॉब्लम थी, मुझे नहीं पता था क्वेश्चन किस टाइम आएंगे, कौन सा मेथड यूज करना है, एआई का टूल भी यूज करना है। कभी कभी ऐसा होता था, मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन प्लेगरिज्म वाला उतार दिया, मैंने चैट जीपीटी से लिया और वही कंप्लीट उतार दिया, लेकिन उस क्वेश्चन का पेमेंट नहीं मिलता था। तो मैं आपको पूरी कंप्लीट गाइडेंस देने वाली हूँ। और यहाँ ये भी बताने वाली हूँ, अगर आप 12th पास भी हैं, तो अगर आपके कोई ब्रदर की या किसी की भी आपका अकाउंट है, तो वहां से भी आप ईमेल आईडी और पासवर्ड लेके मैं आपको गाइड कर सकती हूँ, आप ऐसे वहां से क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो आप डायरेक्ट यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी, आई विल हेल्प यू। ओके, इस वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में वी विल टॉक लेटर हाउ वी विल सी द कि हमें किस टाइप से हमारा जो पूरा फेस है वो कैसा दिखाई देगा, कि हमारे पास कौन कौन से टूल होंगे, पूरा मैं कंप्लीट आपको ओपन करके दिखाऊंगी कि कैसा हमें शो होता है, किस टाइप से हमें शो होती है हमारा पूरा का पूरा जो डैशबोर्ड है। ठीक है, थैंक यू डियर। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारा जो डैशबोर्ड है वो कैसे सीन होगा, और कैसे हम, मैं पूरा गूगल से आपको गूगल पे ले जाके स्क्रीन रिकॉर्ड करके दिखाऊंगी कि गूगल पे कैसे जाना है और कैसे उसमें ईमेल आईडी पासवर्ड डालेंगे और हमें कैसे कैसे क्वेश्चन दिखाई देते हैं। तो मैं आपको कंप्लीट शो कराने वाली हूँ। नेक्स्ट पार्ट जो 3 होगा उसमें कंप्लीट आपको मिलेगी नॉलेज कि कैसा हमारा डैशबोर्ड होता है और कैसे हम क्वेश्चन करेंगे। अगर हमारे पास ईमेल आईडी और पासवर्ड है तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, 3rd स्टेप होगा हमारा। अगर आपको कोई भी डाउट होगा आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे। थैंक यू सो मच।
यानी अगर मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूँ, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अपनी चेक एक्सपर्ट पे जाना है और अपनी पर्सनल डिटेल को फिल करना है। अपना नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है? आपको ये फिल कर लेंगे, उसके बाद आपके पास एक टेस्ट आ जाएगा। टेस्ट क्लियर करने के बाद फिर आपके पास एक गाइडलाइन टेस्ट आ जाएगा। गाइडलाइन टेस्ट क्लियर करने के बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद चेक आपकी फाइल को रिव्यू करेगा। रिव्यू करने के बाद अगर आपका करेक्ट बना होगा, तो आपको वो एक मेल आईडी और आपको एक पासवर्ड सेंड कर देगा। उसके बाद वो जब भी आपको कहेगा कि आप ओपन करें, आप अपने चेक एक्सपर्ट को ऑन करेंगे और उस पे आप क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे और एवरी मंथ 18 से पहले-पहले 15 टू 18 के बीच में आपको आपकी सैलरी मिल जाएगी। ओके, थैंक यू। बस इतना ही है इसमें।